बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेसन नंबर 11 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे और फ़िक्रा बनाने का तरीका भी देखते हैं कैसे फ़िक्रा बनाया जाता है। तो फर्स्ट वन, जैसा कि रूटीन में हमारा यही पैटर्न चल रहा है कि फ़र्स्ट वन तो हम उस टेंस की उर्दू में पहचान सीखते हैं कि अगर हमें फ़िक्रा दिया गया है उर्दू में, हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये फ़िक्रा किस टेंस से लिया गया है या ये फ़िक्रा किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है। तो टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट जैसा कि हाल, परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, तो फ़ेल हाल मुकम्मल भी इसे कहते हैं और माजी करीब भी इसे कहते हैं। तो उर्दू में इसकी पहचान ये है कि फर्स्ट वन तो प्रेजेंट है, मेजर टेंस, तो इसलिए है, हैं और हूँ पे फ़िक्रा ख़त्म होगा। इसके पीछे जो सेकंड लास्ट वर्ड है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि परफेक्ट की अलामत ये है कि चुका, चुकी, चुके आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट के ग्रुप के पीछे आ रहा है तो इसीलिए ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो सिंपल वे में उर्दू में इसकी पहचान होगी फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा। और उसके बाद जो है हम इसका फ़िक्रा बनाने का तरीका सीखते हैं। सबसे फर्स्ट वन पे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पहले भी आपको लेसन नंबर 1, 2 और 3 में ये चीज़ें बता चुका हूँ। अगर आपने लेसन नंबर 11 को ही टच किया है तो आप काइंडली पहले लेसन नंबर 1, 2 और 3 को लाजमी देख लें। जब आप उस लेसन को सीखेंगे तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ईजी समझ आएंगी और बहुत ही ईजी लगेंगी। तो इसलिए मेरी सजेशन आपसे यही है कि आपके पास अगर ये लेसन मिल रहा है तो आप इससे पहले वाले तमाम लेसन देख लें ताकि इंग्लिश ग्रामर को समझने में आपके लिए आसानी हो और कोई कन्फ्यूजन ना हो। वरना लेसन नंबर 1, 2, 3 तो आप लाजमी देख लें। उस लेसन को देखने के बाद आपको ये सारे टेंस बहुत ही इजी लगेंगे क्योंकि उसमें मैंने सारे हिंट दिए हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग इसलिए ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी से समझ आ जाए। तो उर्दू में फ़िक्रे में पहचान जो होगी वो चुका है, चुकी है, चुके हैं। और इसमें जो है जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, सादा मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट हो या पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, सादा, उसमें हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो आइए फ़िक्रा बनाने का हम तरीका सीखते हैं। फर्स्ट वन पे सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ और हैव इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारे सादा फ़िक्रे बनाने का मेथड है। तो हैज़ किसके साथ? ही, शी, इट या नाम के साथ हैज़ आएगा। बाकी जो बचे हुए हैं पर्सन्स उनके साथ हैव आएगा। यू के साथ, दे के साथ, वुई के साथ हैव आएगा। तो आइए हम पहली एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अली स्कूल जा चुका है। तो है जो है ये तो प्रेजेंट को शो कर रहा है और इसके पीछे चुका आया हुआ है तो इसलिए ये परफेक्ट को शो कर रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये फ़िक्रा है या फ़ेल हाल मुकम्मल का है या माजी करीब का है। तो इसलिए हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के कानून के मुताबिक ही करेंगे। तो उसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव इस्तेमाल होता है, उसके बाद वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। तो अली स्कूल जा चुका है, तो अली सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ इस्तेमाल होगा। तो अली हैज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की तीसरी फॉर्म गॉन है, अली हैज़ गॉन, आगे सब्जेक्ट है टू स्कूल। तो दूसरी एग्जांपल, हम ख़त लिख चुके हैं। वुई के साथ मैं पहले बता चुका हूँ हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो वी हैव रिटन अ लेटर। राइट की तीसरी फॉर्म रिटन है इसलिए हमने लिखा है वी हैव रिटन अ लेटर। तो हम ख़त लिख चुके हैं। तो जिस तरह हम रूटीन में सीख रहे हैं टेंस, तो सादा के बाद हम सवालिया सीखते हैं। मैं पहले भी आपको बार बार यही बात बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाएं, आपका फ़िक्रा सादा से सवालिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए हम वैसे फार्मूले के मुताबिक भी देख लेते हैं कि फ़िक्रे को हम सवालिया कैसे बनाएंगे। सवालिया बनाने के लिए इसी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले जाते हैं, मीन्स हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं। उसके बाद उसी तरह वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। अली स्कूल जा चुका है, ये सादा फ़िक्रा था। क्या अली स्कूल जा चुका है, ये सवालिया बन जाएगा।
तो सादा फ़िक्रे में अली के बाद हैज़ आया था, सब्जेक्ट के बाद हैज़ आया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसी हैज़ को, उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। हैज़ अली गॉन टू स्कूल। उसके बाद है क्या आप स्कूल जा चुके हैं, हैव यू गॉन टू स्कूल। सो सिंपल, आप सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब को ले जाएं, आपका फ़िक्रा सवालिया में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नफ़ी फ़िक्रा या नेगेटिव फ़िक्रा बनाने का तरीका हम सीखते हैं। वो ये है कि आपने सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपने नॉट लगा देना है, तो आपका फ़िक्रा नफ़ी में चेंज हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, तो हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा दें। जो मुतलका होगा, जहाँ पे हैज़ होगा तो हैज़ नॉट हो जाएगा, जहाँ पे हैव है तो हैव नॉट हो जाएगा। उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, तो आपका फ़िक्रा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम सवालिया और नफ़ी एक साथ भी बनाते हैं, सवाल भी किया जा रहा है और नफ़ी भी हो रहा है उसमें। तो सब इसकी एग्जांपल हम ये देंगे कि क्या अली स्कूल नहीं जा रहा है, तो फ़िक्रा बनाने का हमारा जो पैटर्न बनेगा पुराने उसी पैटर्न के तहत सवालिया में चेंज करने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो वो सवालिया भी बन जाएगा और नफ़ी भी बन जाएगा। तो इसलिए जब हमारा फ़िक्रा ये है कि अली स्कूल नहीं जा चुका है, तो क्योंकि अली के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो हैज़ होगा, हैज़ को हम अली से पहले लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अली इस्तेमाल हो रहा है, तो हैज़ अली। उसके बाद नफ़ी बनाने के लिए हम नॉट लगा देंगे, हैज़ अली नॉट, वर्ब की उसी तरह तीसरी फॉर्म गॉन लगेगी और टू स्कूल। तो ये हमारा सवाली और नफ़ी एक साथ भी फ़िक्रा बन गया है। तो सो सिंपल उर्दू में पहचान हम सीख चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। उसके बाद सादा फ़िक्रा बनाने के लिए हमने ये पैटर्न सीखा है, वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट में हर जगह पे तीसरी फॉर्म आनी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है, ही शी इट या नाम के साथ हैज़ है, बाकी के साथ हैव इस्तेमाल होगा, यू दे वी। और उसके बाद जब हम सवालिया बनाएंगे तो हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। जब नफ़ी बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है उसके बाद नॉट लगा देंगे। अगर सवालिया और नफ़ी दोनों एक साथ आ जाएं तो सवालिया के लिए तो हमें हैज़ हैव पहले लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट से, तब जाके सवालिया शो होगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और उसी तरह वर्ब की तीसरी फॉर्म और आखिर पे ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान। तो हमारा ये था आज का लेसन नंबर 11 प्रेजेंट परफेक्ट पे मुश्तमिल। आपने इसका पिक्चर वगैरह बनानी है, अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप इसकी पिक्चर वगैरह बना लें ताकि आप बाद में इसको देख लें और रिवाइज़ भी कर लें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।